का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पीएसपी क्लासेस बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बहुत बहुत आप सभी का दोस्तों अभिनंदन है। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। आज हम एक नया टॉपिक दोस्तों, पिछली क्लासों के अंदर हमने राज्यपाल टॉपिक पूरा किया और आपने दोस्तों बहुत अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी दोस्तों कम सपोर्ट मिला। प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो। ऐसा काम नहीं चलना चाहिए दोस्तों। ऐसे काम चलेगा तो दोस्तों जैसे मोटिवेट होंगे आप और हम। मेहनत करिए, मेहनत के बगैर कुछ नहीं दोस्तों। मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। आपके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। एक साथ मैं बताता हूँ, एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। एक मिनट में, एक मिनट ये देखो सारी की सारी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। ये देख लो, एक मिनट, आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? ये देखो सारे के सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हम प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको सारा का सारा कंटेंट मिल सके। मैं साथ में दोस्तों लाइव वीडियो रिकॉर्ड करवाता हूँ, साथ में अपलोड भी करना पड़ता है। सारी चीज मेहनत करनी पड़ती है, बगैर दोस्तों मेहनत के कुछ नहीं मिलता। इसलिए प्लीज लाइक कर दो। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर लाइव नहीं, लाइव दोस्तों ये विधानसभा टॉपिक हो जाए उसके बाद मैं फटाफट से लाइव कर दूंगा कॉन्सेप्ट सारा का सारा। ठीक है, चिंता मत कीजिए, क्लास के अंदर एक टॉपिक निपटाएंगे। फिर राजस्थान जी के कहते हैं ना, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सिलेबस है। नहीं है दोस्तों, घबराएंगे नहीं, याद करेंगे पूरा। आप सपोर्ट करना। विधानसभा नाम सुना होगा दोस्तों, हमने राज्यपाल के अंदर हम टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर आपने विधानसभा बहुत बार आपने सुना होगा। एक बार थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, एक मिनट। हम्म, ठीक है। आपने विधानसभा नाम सुना होगा, ठीक है। सुना? नहीं सुना? कोई बात नहीं। विधानसभा, ऊपर वाला लाइन पे ध्यान देना दोस्तों। विधानसभा राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन, निम्न सदन, जनता का सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन है दोस्तों। यानी विधानसभा, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मताधान विधि से किया जाता है दोस्तों। किसका? विधानसभा सदस्य जो होते हैं उनका निर्वाचन। आपसे अगर क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, विधानसभा के सदस्यों की निर्वाचन या नियुक्ति किस, निर्वाचन सॉरी नियुक्ति अपनी कौन करेगा? राज्यपाल। निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का निर्वाचन का क्षेत्र का निर्धारण 2001 की जनगणना के हिसाब से करने की व्यवस्था की गई है दोस्तों। सर ये क्या चीज आ गई? मैंने चीज को पता ही कौन है? मैंने पता कौन है? अरे पता है कौन दोस्तों, बताओ तो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। यानी 87 पहले क्या होता दोस्तों कि प्रत्येक साल बढ़ाए जाते थे अपने पद विधानसभा के। हमारे विधानसभा की सीट कितनी है अपनी? अरे सीट कितनी है दोस्तों, पता कौन है? अब बता दोस्तों, पहले आप थोड़ी चीजों को पढ़ो तब समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद 84वां संविधान संशोधन अधिनियम अगस्त 2001 के अनुसार विधानसभाओं की संख्याओं की सीट 2026 तक परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अर्थात राज्य विधानसभाओं की चुनाव क्षेत्र में पुनर्गठन की आवश्यकता नहीं होगी। यानी दोस्तों, जब दोस्तों 2001 का जो संविधान संशोधन होता है ना, उसके माध्यम से एक दोस्तों क्या किया गया था कि सरकार ने बना दिया, रूल बना दिया कि एक विधेयक पारित कर दिया कि 2026 तक विधानसभा के अंदर किसी भी प्रकार की संख्याओं के अंदर फेरबदल नहीं की जाएगी, फेरबदल नहीं की जाएगी। जो संख्या निर्धारित आज 2001 को निर्धारित की जाती है, वही संख्या आगे रहेगी। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ 2026 तक जो अपनी विधानसभा की सीटों की संख्या है वो सेम रहेगी। विधानसभा में सदस्यों की संख्या, राज्य के विधानसभा में कितने सदस्य होंगे, यह उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। जनसंख्या पर। नोट, विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो। दोबारा चीज मैं समझा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहला टॉपिक क्या? 2001 का दोस्तों 87वां संविधान संशोधन क्या कहता है? क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि जनसंख्या का निर्धारण के आधार पर। और 84वां संविधान संशोधन क्या कहता है? कि 2026 तक परिवर्तन नहीं होगा। सर ये दो बातें होगी, दो बातें नहीं है दोस्तों। तब दोस्तों ये निर्धारण किया गया कि 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो। अब दोस्तों वापिस जो विधानसभा की संख्याओं में परिवर्तन होगा ना, वो 2026 के अंदर होगा। ठीक है, 2026 के अंदर होगा। विधानसभा का जो भी है 75,000, कम से कम 75,000 संख्या होनी चाहिए विधान
सभा के सदस्यों के लिए। अगली चीज, अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक राज्य की विधानसभा का गठन अधिकतम 500 सदस्यों, उत्तर प्रदेश में 403, न्यूनतम 60 सदस्य, सिक्किम 32 है। क्यों है दोस्तों, उसकी मैं बताऊंगा। केंद्र में प्रदेशों में पंडुचेरी में 230 से होता है। क्या चीज समझ में आई क्या दोस्तों? यानी किसी राज्य की दोस्तों विधानसभा की अगर 75 जा रहे, इसका मतलब यह नहीं है उसकी डिवाइड करते जाओ, विधानसभा के सदस्यों की नियुक्ति करते जाओ। अधिकतम तो अपने कितना हो सकता है, 500, और न्यूनतम 60। लेकिन कुछ स्टूडेंट के आंसर, सिक्किम के अंदर 32 विधानसभा की सीट है, 32 है, लेकिन वो दोस्तों उसकी जनसंख्या भी कम है उसके हिसाब से, और 500 से अधिक भी नहीं कर सकते। यह अनुच्छेद 170 के अंदर लिखा गया है। राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान राज्य विधेयक का मतदान मूल्य 129। इस चीज को एक बार छोड़ो, आप उसके बाद में चर्चा करेंगे क्लास के एंड में। केंद्र शासित प्रदेशों की पंडुचेरी की विधानसभा 14वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों क्या हुआ, 1962 द्वारा, दिल्ली विधानसभा की 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 द्वारा की गई है दोस्तों। और कुछ अपवाद है दोस्तों जो 60 से कम है। गोवा में 40 है, सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है, पंडुचेरी में 30 है। इस प्रकार की कुछ अपवाद है दोस्तों, उसको छोड़ दो आप, कोई बात नहीं। अब किस किस जगह पर दोस्तों कितनी कितनी विधानसभा केंद्र शासित और विधानसभा क्षेत्र है, किस प्रकार दोस्तों हम पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 403, बस एक याद होनी चाहिए, अधिकतम 403, न्यूनतम। सिक्किम कहां पर रह गया दोस्तों, 32 सीट। ये रही दोस्तों, एक मिनट में पेन चला के दिखा देता हूँ, ये रही। राजस्थान कहां पे है, अरे आपण राजस्थान मारो, राजस्थान घटे है। ये रहा दोस्तों 200 सीट। ठीक है, तीन चीजें याद होनी चाहिए, मैक्सिमम उत्तर प्रदेश की 403, सिक्किम की न्यूनतम 32, राजस्थान की 200, बस। और चीजें याद ना तो याद करनी है दोस्तों, फालतू की चीज आप याद ही कौन करना, बस अपन चीज है तो कंटेंट ही तो सोची वो याद कर ले से। 2019 में पहले यानी अनुच्छेद 370 हटने के पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में संख्या दोस्तों कितनी थी, 114, 90 प्लस 24 पाक अधिकृत कश्मीर के लिए थी दोस्तों पहले। अब कितनी है दोस्तों, अभी ये चीज छोड़ दो, लेकिन अगर करंट का अगर सिचुएशन का क्वेश्चन है तो तैयार से दोस्तों, ठीक है। आरक्षण, सर SC ST के लिए आरक्षण भी है, हाँ जरूर आरक्षण है। आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 332 अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें निर्धारित है। दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी सीटें आरक्षित है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है, कितनी सीटें, 59, 59 सीट आरक्षित है। दूसरा क्वेश्चन बनता है अनुसूचित जाति के लिए और कितनी है, और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है। तो दोस्तों राजस्थान की 200 सीटें हैं, उसमें से 40% सीटें, 40 नहीं होती क्या, मैं तो आप पढ़ते हो दोस्तों, जल्दी बताओ कितनी परसेंट हो गई, 200 की 40, 40 से सी, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, 59 है दोस्तों। एक मिनट में कैलकुलेशन निकाल देता हूँ, आप अगर आपको, क्योंकि फिर आप कहोगे सर ये क्या, आपको तो बस कैलकुलेशन। 200 सीट का दोस्तों कितना, 59 सीट, 200 में से 30% सीट आरक्षण है दोस्तों, 29.5। यानी अनुसूचित जाति के लिए कितनी है दोस्तों, 34, और अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीट। विधानसभा का कार्यकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि विधानसभा का कार्यकाल अनुच्छेद किसके तहत है, 172 1 के तहत। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन समय से पूर्व अगर राज्यपाल चाहे, मैंने बताया था राज्यपाल दोस्तों, बताया था टॉपिक, अगर नहीं पता दोस्तों तो बस आप, जिम्मेवारी आपकी है। 174 का अधिकार किसके पास है, राज्यपाल मुख्यमंत्री से सलाह से समय से पहले विधानसभा को भी भंग कर सकता है। मुख्यमंत्री से सलाह लेना दोस्तों एक बाध्यता है। नोट, 352 के तहत राष्ट्रीय आपात के तहत लागू आपातकाल में इसकी अवधि 1 वर्ष तक संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है, परंतु आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह से अधिक समय विधानसभा भंग नहीं रख सकता। अगर मान लीजिए राज्यपाल विधानसभा को भंग कर देता है तो दोस्तों 6 महीने के अंदर वो करना पड़ता है उसे,
नई विधानसभा का गठन। अगर मान लीजिए राष्ट्रीय आपात आ जाए तो अनुच्छेद 352 के तहत राज्यपाल क्या करेगा? अब जो राष्ट्रपति शासन है दोस्तों, विधानसभा भंग हो जाती है तो जब तक विधानसभा दोस्तों बैठक नहीं हो जाती, संसद द्वारा दोस्तों बढ़ाई जा सकती है धीरे धीरे। अगर आपातकाल समाप्त हो जाए उसके 6 महीने के अंदर करवाना पड़ता है। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होने के कारण विधानसभा की अवधि 6 वर्ष थी, जिसे वर्तमान में 5 वर्ष कर दिया 370 हटने के बाद। तो ये चीजें छोड़ दो, 370 पहले पहले वाली चीजें थी, अब नहीं है। बहुत आपके लिए एकदम हो गई। सर विधानसभा का सदस्य बनना है मुझे, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? क्या करना पड़ेगा आपको? क्या होनी चाहिए? अनुच्छेद 173 के अंदर योग्यता है विधानसभा की सदस्यों की। क्या? वह सर्वप्रथम भारत का नागरिक। सबसे पहले बताओ, राज्यपाल की नियुक्ति योग्यता क्या थी? वो भारत का नागरिक हो, वो उस निवास का हो, लेकिन दोस्तों बाध्यता नहीं है, और वो दोस्तों किसी लाभ के पद पर ना हो। इसमें वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, वह पागल व दिवालिया न हो, वह किसी लाभ के पद पर शासक की सेवा में कार्यरत न हो। अगर होता है तो दोस्तों उसे शपथ से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, तथा संसद द्वारा निर्धारित की गई शर्तों को पूर्ण करता हो। ठीक है, इतनी चीजें दोस्तों, ज्यादा कौन है। ऊपर चला। विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोस्तों क्या कौन से होते हैं? विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से मुख्य पदाधिकारी होते हैं दोस्तों किसके? विधानसभा के। इसका निर्वाचन दोस्तों अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा सदस्य अपने बहुमत के आधार पर करते हैं। आप सुनते हो ना दोस्तों, विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष सुमित्रा, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष एनके सिंह, नहीं नहीं नरोत्तम लाल जोशी, वर्तमान में चंद्र प्रकाश जोशी। इस प्रकार के आते हैं दोस्तों क्वेश्चन, और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, आपको केवल क्या करना है? अध्यक्ष याद करना है। उपाध्यक्ष बताऊंगा दोस्तों, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाई जाती दोस्तों। अगर विधानसभा का सदस्य की नियुक्ति करनी है तो उसे क्या क्या नहीं करवाया जाएगा? शपथ नहीं दिलवाई जाएगी। राजस्थान विधानसभा के वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी, और पहले जो अध्यक्ष थे वो थे नरोत्तम लाल जोशी, और पहली महिला कौन थी अध्यक्ष? सुमित्रा सिंह। बस दोस्तों तीन चीजें हैं, तीन ही क्वेश्चन है, यही बार बार रिपीट होते हैं और यही पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ चीजें वो बताता हूं दोस्तों, ये देखिए 1 मिनट में थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? लक्ष्मण सिंह। और विधानसभा के सर्वाधिक कार्यकाल वाले दोस्तों रामनिवास मिर्धा 2 बार बने थे विधानसभा अध्यक्ष। न्यूनतम कार्यकाल वाले तो समरतालाल मीणा दोस्तों। ये सारे के सारे आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। आप दोस्तों अध्यक्ष की बात होगी, नरोत्तम लाल जोशी है। पहले कौन थे? याद कौन है? इतनी जल्दी भूल जाओ, याद करो दोस्तों। महिला कौन थी? सुमित्रा सिंह। और पहले उपाध्यक्ष विधानसभा के वो थे लाल सिंह सत्तावत। और प्रथम महिला उपाध्यक्ष दोस्तों विधानसभा की वो थी तारा भंडारी। हीरालाल देवपुरा ऐसे मुख्यमंत्री तथा हरिशंकर बड़ा ऐसे मुख्य उप मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है। अब सर अगर इनमें दोस्तों कुछ हो जाए और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा के, वो इस्तीफा किसे देंगे? त्याग पत्र किसे देंगे? क्या करना पड़ेगा दोस्तों? त्याग पत्र अनुच्छेद 169 के अंतर्गत, सॉरी 179 के तहत, 179 के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष परस्पर हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग पत्र दे सकेंगे दोस्तों। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्य के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकेगा दोस्तों। लेकिन इनको 214 दिन पूर्व सूचना, राज्यपाल को कितने दिन? 2 महीने पूर्व हटाने के लिए, और इनको 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाली विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष पद रिक्त नहीं होगा। अगर मान लीजिए आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत है, उसके बाद अगर नई सरकार बनती है, किसी पार्टी की बनी सरकार, अगर वो पहली विधानसभा की बैठक होगी ना, तब तक वर्तमान में जो अध्यक्ष है वही रहेंगे। उसके बाद प्रथम अध्यक्ष जो सॉरी बैठक होगी उससे तुरंत पहले हटाया जाता है पद को। पद हमेशा खाली नहीं रहता।
ठीक है। अगली चीज, अनुच्छेद 180 क्या कहता है दोस्तों, तद अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के उपाध्यक्ष व अन्य शक्तियों का उल्लेख किसके तहत है? 180 अनुच्छेद के तहत। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राज्यपाल इस पद के लिए नियुक्त करे और इनका कर्तव्यों का पालन करेगा। दोस्तों कौन करेगा? राज्यपाल। नियुक्ति कौन करेगा? दोस्तों राज्यपाल की जिम्मेवारी है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद खाली है। दोस्तों भी पढ़ा था अपने राज्यपाल के अंदर दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर भी चीजें बताई थी दोस्तों, इसलिए मैंने राज्यपाल पहले पढ़ाया था। 181 के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद से हटाने के संकल्प विचाराधीन है, तो वह पीठासीन नहीं होंगे, निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा, वह केवल सामान्य मत का ही प्रयोग करेंगे। छोड़ो, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य, कौन कौन से अध्यक्ष के जो होंगे, विधानसभा अध्यक्ष होंगे, उनके क्या कार्य होंगे, किस प्रकार के अधिकार होंगे, उनकी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बैठकों की अध्यक्षता व सदन की कार्यवाही का संचालन व कार्यवाही के दौरान सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना विधानसभा का अध्यक्ष का प्रमुख कार्य होता है। विधानसभा की बैठक होती है दोस्तों, उसका संचालन करने का मुख्य कार्य किसके पास होता है? मुख्य दायित्व किसके पास होता है? विधानसभा अध्यक्ष के पास। कार्यवाही के दौरान दोस्तों अगर जो अपनी बैठक हो रही है उसके दौरान अगर कोई शांति को भंग करता है, शांति फैलाता है, तो वो रोकने का कार्य या उनकी व्यवस्था बनाए रखने का कार्य कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष। अगर इस प्रकार के कार्य करेगा दोस्तों, शांति फैलाएगा, उसे विधानसभा से दोस्तों बाहर भी निकाला जा सकता है। 2 नंबर पॉइंट होता है दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की सभी समितियों का कार्य सलाहकार समिति, नियम समिति व सामान्य परियोजना समिति का अध्यक्ष व स्वयं होता है। अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, वह उन कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। यानी किसी कार्य की समितियां होती दोस्तों अलग अलग, उनकी सलाहकार, नियम समिति, सामान्य परियोजना समिति, इनके अध्यक्ष भी स्वयं होता है और उनकी नियुक्ति भी दोस्तों कौन करता है? अध्यक्ष अपने विधानसभा का अध्यक्ष करता है। विधानसभा अध्यक्ष विधानमंडलों के विशेष अधिकारियों का संरक्षक होता है। सदन का कोई भी सदस्य सदन में विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही भाषण दे सकता है। अगर कोई दोस्तों किसी भी प्रकार का भाषण देना है विधानसभा के अंदर, तो दोस्तों वो विधानसभा के अध्यक्ष की अनुमति लेकर ही भाषण दे सकता है, अन्य तो दोस्तों ना तो भाषण दे सकता ना बात। ठीक है। अगली चीज दोस्तों क्या है? अध्यक्ष सदन के कार्यों में ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो असंसदीय को अशिष्ट करता है। सदन के नेता के परामर्श से सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित कर सकता है। विधानसभा के अध्यक्षों का प्रश्नों को स्वीकार करता है और नियम विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार भी करता है। दोस्तों अगर कोई उनके प्रश्न पूछे, अध्यक्ष से प्रश्न पूछे, उन्हें स्वीकार करके उनका आंसर भी देने का प्रयास करता है, और जो कार्य नियम होंगे दोस्तों उनके विरोध अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो अस्वीकार भी कर सकता है अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष मतदान व पश्चात परिणाम घोषणा करता है। दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष अगर किसी संबंध में अगर कोई विधेयक पास करवाना है, उसके संबंध में मतदान करवाना, उसके बाद मतदान के अंदर कितने पक्ष के अंदर कितने विपक्ष के अंदर वोट पड़े, उनकी परिणाम की घोषणा भी करता है। सामान्य परिस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान में भाग नहीं लेता, परंतु किसी प्रश्न पर पक्ष विपक्ष के बराबर मत आने पर निर्णयात्मक मत का प्रयोग करता है। यानी दोस्तों ज्यादातर तो दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष होता है वो किसी भी प्रकार के मत देने का भाग नहीं लेता, अध्यक्ष है वो। कोई भी दोस्तों अगर विपक्ष हो पक्ष हो दोस्तों, कोई भी पार्टी का अध्यक्ष तो पक्ष पार्टी का बनता है, लेकिन अगर कोई विधेयक आ गया उसके अंदर वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट का भागीदारी नहीं निभाता है, फिर भी अगर विधानसभा अध्यक्ष चाहे तो निभा सकता है। किस कब? अगर दोनों पक्ष में विपक्ष और पक्ष में दोनों में बराबर वोट आ जाए, फिर वो अपने दिमाग से दोस्तों अपने किसी भी पक्ष में वोट दे सकता है। विधानसभा अध्यक्ष होता है वो निर्णयात्मक मत का प्रयोग कर सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक अथवा नहीं है, इसका निर्णय अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष का होगा। अगर कोई विधेयक लेकर आके और मंत्रिपरिषद ने यह कह दिया कि विधान धन है, ये धन विधेयक है, अगर जब तक स्वीकृति अध्यक्ष नहीं देगा विधानसभा का तब तक वो धन विधेयक नहीं कहलाएगा दोस्तों। उसके बाद जाएगा, अगर धन विधेयक है तो उसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा।
विधानसभा की बैठक में कोरम गण पूर्ति पूरी नहीं होने पर विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की बैठक को स्थगित व निलंबित भी कर सकता है। ठीक है, अगर दोस्तों उनकी गण पूर्ति दोस्तों वो पूरी नहीं होती है तो विधानसभा की जो बैठक है दोस्तों स्थगित भी कर सकता है। ये किसके पास अधिकार है? ये पास है दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष के पास। ठीक है, उसके बाद विधानसभा बैठक में कोरम, ये पढ़ चुके। दल बदल 12 पॉइंट दोस्तों, दल बदल संबंधी याचिकाओं विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य या निर्णय में विधानसभा अध्यक्ष देता है दोस्तों। अगर विधानसभा अध्यक्ष में कोरम गण पूर्ति नहीं होने पर विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की बैठक को स्थगित करता है। ये चीजें भी पढ़ चुके हैं। विधानसभा नियमों की व्याख्या करने और अधिकार केवल विधानसभा अध्यक्ष को ही प्राप्त है। अगर कोई नियम उनके समझाने बताने पर इस प्रकार का नियम है, ये केवल अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष के पास होता है। अधिवेशन, विधानसभा में कम से कम एक वर्ष में 2 बार अधिवेशन होना अनिवार्य है, लेकिन उसमें 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए दोस्तों, ऑटोमेटिक। अनुच्छेद 186 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष को उपाध्यक्ष के वेतन व भत्तों का निर्धारण विधानमंडल विधि द्वारा करेगा, जिसका संविधान में दूसरी सूची में निर्दिष्ट है। यानी और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन 186 के तहत, विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 70,000 एवं 80,000 सरकारी भत्ता, 70,000 एवं 80,000 दोनों में कोई भी। उपाध्यक्ष को 65 एवं 80,000 सरकारी भत्ता दोस्तों। अनुच्छेद 187 के तहत विधानसभा के प्रशासक की सहायता प्रदान करने का कार्य विधानसभा सचिवालय का होगा, जिसका प्रमुख विधानसभा सचिव होगा, जिसकी नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष करेगा। यानी प्रशासकीय सहायता, अगर प्रशासनिक सहायता चाहिए विधानसभा अध्यक्ष को, जिसके लिए विधानसभा सचिवालय का होगा, जिसकी नियुक्ति दोस्तों कौन करेगा? जो विधानसभा सचिव होगा, जिसकी नियुक्ति दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष करेगा। और शपथ, अनुच्छेद 188 के तहत विधानसभा के सदस्यों को शपथ राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति दिलाता है। इसकी शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में उल्लेख है। ये राज्यपाल दिलाएगा दोस्तों। अगर राज्यपाल अगर नहीं दिलवाते तो नामित व्यक्ति दोस्तों कौन होगा? विधानसभा का अध्यक्ष, वो दिलवा सकता है। प्रोटेम स्पीकर नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करें।